गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं क्या एमएसएन की कौन सी यूनिट। पहले तो अपन ने पढ़ ली थी और अब कौन सी शुरू करने जा रहे हैं, सेकंड यूनिट। यूनिट सेकंड में अपन को क्या नाम है चैप्टर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जेनेटिव यूरिनरी सिस्टम के बारे में, जिसमें से सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्काइटिस। तो सेकंड यूनिट का क्या नाम है, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेल। तो जेनेटो यूरिनरी सिस्टम का क्या मतलब है, जेनेटो का क्या मतलब होता है, जेनाइटल ऑर्गन्स, जेनाइटल अंग। और इसमें यूरिनरी सिस्टम यानी कि जो यूरिनरी सिस्टम के जो अंग हैं और जो बीमारियां हैं के बारे में, यानी कि रीनल सिस्टम। आप लोगों ने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में नॉर्मल पढ़ाई होगा कि जेनाइटल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम में क्या इसकी एनाटॉमी है, क्या इसकी फिजियोलॉजी है। तो अपन इसके किसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी डिजीजेस के बारे में कि कौन कौन सी इसकी बीमारियां हैं, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेल। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, ऑर्काइटिस, वृषण प्रदाह है। ऑर्काइटिस क्या होता है, आइटिस का क्या मतलब है, इन्फ्लामेशन, यानी कि क्या हो जाती है वो पर्टिकुलर एरिया जिसके आगे मतलब आइटिस लगा होता है उसमें क्या आती है, सूजन आ जाती है, तो क्या बोलते हैं ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस किसका किसमें सूजन आना कहलाता है, ऑर्काइटिस इज कैरेक्टराइज बाय इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। और ऑर्काइटिस किसको बोलते हैं, टेस्टिस को। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा है कि ऑर्काइटिस इज कैरेक्टराइज बाय इन्फ्लामेशन ऑफ किसके, टेस्टिस। टेस्टिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको मेडिकल टर्म क्या बोलते हैं, ऑर्काइटिस। इन्फ्लामेशन का मतलब कितनी बार बता दिया, क्या होता है, सूजन आना। हिंदी में परिभाषा देखें तो क्या है, वृषण के संक्रमण एवं प्रदाह होना क्या कहलाता है, ऑर्काइटिस। इसके साथ ही नेक्स्ट देख लेते हैं, एक होता है एपिडिडाइमाइटिस। क्या नाम है, एपिडिडाइमाइटिस। अब ये कुछ टर्म ऐसी होती है जिसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप लोग इसको क्या करोगे, एपिडिडाइमाइटिस। तो इसको आप भागों में तोड़ के पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से इसका प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। तो इसको इसका क्या है, ये हिंदी में अधिवृषण प्रदाह है। इसका क्या अर्थ है, अधिवर्षण प्रदाह है। इस एपिडिडाइमाइटिस में किसका, अब वही देखो फिर से आ गया आइटिस, तो इसमें फिर से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। अब इन्फ्लामेशन, अब इसमें किसका इन्फ्लामेशन है कि इसमें एपिडिडाइमाइटिस, इसके अंदर लिखा है कि जैसे डेफिनेशन में आ गया कि एपिडिडाइमस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस होता है, एपिडिडाइमिस जो मेल सिस्टम में होता है उसका क्या है, एपिडिडाइमस का क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, उसे क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमाइटिस। यानी कि पुरुषों में वृषण यानी टेस्टिस पर उपस्थित, टेस्टिस पर उपस्थित क्या होता है, अधिवृषण, उसमें क्या है, एपिडिडाइमाइटिस के संक्रमण एवं प्रदाह को की एपिडिडाइमस कहते हैं। यह पुरुष जनन मार्ग में होने वाले सर्वाधिक संक्रमणों में से एक है। यह जो मेल्स में होता है उसमें क्या है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है ये। तो ये लो आपका ये क्वेश्चन हो गया कि मेल्स में क्या, कौन सा ज्यादा जनन मार्ग में होने वाला सर्वाधिक कौन सा रोग इन्फेक्शन है सबसे ज्यादा, एपिडिडाइमाइटिस। ये थी इसकी परिभाषा। और पहले अपन ने क्या पढ़ा, ऑर्काइटिस। अब एमएसएन में क्या चलता है कि सबसे पहले अपन उसके बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं, उसका परिचय है, उसकी परिभाषा हो गई, फिर उसके कारण, लक्षण है, निदान है, और फिर क्या उसका उपचार है। तो सबसे पहले अपन ने परिभाषा और उनका परिचय देखा, फिर उन दोनों का साथ में क्या देखते हैं, उसके कारण, उनकी इटियोलॉजी क्या है।
कि एपिडिडाइमाइटिस और ओरकाइटिस अगर किसी पेशेंट को हुए हैं तो वो क्यों हुए हैं, उनके क्या कारण हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है ईटियोलॉजी। इनमें से निम्न कारण हो सकते हैं, यानी कि विभिन्न रोग कारकों से संक्रमण। इनकी जो नीचे लिखे हुए हैं इनमें से क्या है, किसी का भी इन्फेक्शन है, कोई भी क्या हो जाता है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटाइस। ये क्लेमाइडिया क्या करता है, ट्रोकोमेटिस, ये क्या है, ये इन्फेक्शन करता है। नाइजीरिया गोनोरिया ही हो गया, इकोलाई हो गया, ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। तो इनसे क्या है, ओरकाइटिस और एपिडिडाइमाइटिस की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है जैसे कि एक से अधिक मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, एक से अधिक क्या होते हैं, सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, ये रोग हो सकते हैं। वेनेरियल डिजीज, कोई भी यौन रोग हो किसी पेशेंट को, एड्स हो, यूरिथ्राइटिस और यूटीआई। यूरिथ्राइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिथ्रा, यूरिथ्रा में क्या होता है, सूजन आ जाती है। तो मूत्र मार्ग का संक्रमण होना, प्रोस्टेट का पूर्ण रूप से सर्जरी, प्रोस्टेट की सर्जरी की गई है, अगर किसी भी प्रकार की प्रोस्टेट की सर्जरी की गई है तो उधर आसपास के ऑर्गन जो ओरकाइटिस और क्या है, टेस्टिस और जो एपिडिडाइमस है उसमें क्या आ सकती है, सूजन आ सकती है। तो किसकी वजह से भी हो सकता है, प्रोस्टेट में सर्जरी की गई है, प्रायर प्रोस्टेट सर्जरी, या बाहर से चोट लगना, कोई ट्रोमा हो गया, जैसे कोई पेशेंट जा रहा है सड़क पे, वो अचानक से गिर जाता है, कोई पत्थर नीचे रखा हुआ है और उसके ऊपर जैसे ही वो गिरेगा तो उसके क्या होता है, वो भयंकर भारी चोट लगती है, उसको गिरता है तो उसका दबाव ज्यादा रहता है, तो क्या हो सकता है, उसको ट्रोमा हो सकता है, जिसकी वजह से वहां पे पर्टिकुलर एरिया पे मतलब सूजन आ सकती है। तो ये क्या देखे अपन ने कि ओरकाइटिस और एपिडिडाइमाइटिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है इनके लक्षण, यानी कि क्लिनिकल फीचर्स। कौन कौन से लक्षण होते हैं जब किसी पेशेंट को एपिडिडाइमाइटिस या ओरकाइटिस होता है। तो आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो कि डेफिनेशन के अनुसार, जैसे किसी पेशेंट को टेस्टिस में अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसको क्या महसूस होगा, वहां पे दर्द होगा। मोस्ट कॉमन क्या होता है, जैसे टेस्टिकुलर पेन, यानी कि वृषणों में दर्द महसूस होना, और टेस्टिकुलर टेंडरनेस, यानी कि कड़ापन आना, वहां पे क्या आ जाती है, टेंडरनेस आ जाती है, वो पार्ट क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और जांघ की लसिका गांठों में सूजन आना। अगर टेस्टिस, टेस्टिस कहाँ पे होते हैं, इन बिटवीन टू फीट, यानी कि दोनों पैरों के बीच में जैसे टेस्टिस है, तो टेस्टिस में क्या होता है, ये जंग जो होती है, तो इधर आसपास के जो सराउंडिंग एरियाज हैं तो इनमें क्या आ जाती है, इनके लसिका अंगों में, लिम्फ नोड्स में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, ये इनमें एनलार्जमेंट हो जाता है। सॉरी, नेक्स्ट है वृषण में सूजन आना, यानी स्वेलिंग आ जाती है। इन्फेक्शन है तो क्या होगा, ऑब्वियसली बुखार तो होगी ही, उसको क्या होती है, बुखार आ जाती है। बेचैनी होगी, यानी कि रेस्टलेसनेस होगा, चलने में समस्या नहीं। अगर उसको टेस्टिस में पेन है और एनलार्जमेंट है और जांघों में क्या, लिम्फ नोड्स में सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, तो पेशेंट को क्या होगा, चलने में क्या आएगी, उसको दिक्कत आएगी, उससे चला नहीं जाएगा, डिफिकल्टी इन वॉकिंग। और अपने मोस्ट कॉमन है ही क्या, नोजिया वोमिटिंग हो गया। पेशेंट को क्या हो सकता है, उसको उल्टी हो सकती है या उल्टी जैसा फील होना, लेथार्जी हो गया, फटीग हो गया। पेशेंट को क्या हो सकते हैं, फटीग हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, बेचैनी होना, और पेशेंट को क्या, रेस्टलेसनेस फील होना, ये आगे। तो ये क्या थे इसके क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि जिस पेशेंट को ओरकाइटिस यानी इन्फ्लामेशन हुआ है टेस्टिस का, और टेस्टिस में और एपिडिडाइमाइटिस में, अगर एपिडिडाइमस में अगर सूजन आई है तो उसमें क्या क्या लक्षण अपने को दिखाई देंगे। नेक्स्ट है इनके डायग्नोसिस, यानी कि अपन
डायग्नोसिस का क्या मतलब है कि अपन बीमारी को कैसे उसकी जांच पड़ताल करते हैं और उसका कैसे पता लगाते हैं कि पेशेंट को यही पर्टिकुलर बीमारी है, इसी बीमारी से ये पर्सन ग्रसित है। तो इसमें नेक्स्ट है निदान यानी कि डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में अपन देख चुके हैं कि सब पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि हिस्ट्री कलेक्शन हो गया अपना। हिस्ट्री कलेक्शन यानी कि पेशेंट को पूछेंगे कि आपको क्या हो रहा है, वो ऐसे बताएगा कि टेस्टिस में दर्द होता है, वहाँ पे सूजन आ रही है, मेरे को चलने में दिक्कत आ रही है, जांघों में भी दर्द हो रहा है। तो अपन क्या है कि एक अनुमान लगा सकते हैं इससे कि इसको ओरकाइटिस या एपिडिडाइमाइटिस वाली बीमारी हो सकती है। टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन यानी कि टेस्टिस का क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, टेस्टिस को देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि अपने को वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, वहाँ पे सूजन का क्या है, सूजन को कैसे पता करते हैं, सूजन का, सूजन के लिए कोई टेस्ट थोड़ी ना होगा। बोलो ऐसा है क्या, आप लैब में ले जाओगे उसको, भाई इसके सूजन का टेस्ट करके बताओ इसको इन्फ्लामेशन हुआ या नहीं हुआ। तो इसका पर्टिकुलर वही है कि विजुअलाइजेशन यानी देख कर अपन पता कर सकते हैं कि इसको एक पर्टिकुलर अंग में सूजन है या नहीं। तो टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, विजुअलाइजेशन यानी कि उसको उस पार्ट पे देख के कि यहाँ पे सूजन आई है या नहीं। नेक्स्ट है लक्षणों की उपस्थिति की जांच। जैसे अपन ने पढ़े थे क्लिनिकल फीचर्स की, मतलब वो उपस्थित जैसे पेशेंट ने अपने को बताया है तो वो लक्षण उसको उपस्थित है या नहीं है। तो क्या करेंगे, लक्षणों की उपस्थिति की जांच करेंगे। या फिर वो बोल रहा है फीवर है, दर्द हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे उसके लिए ब्लड एग्जामिनेशन करवा लेंगे। इन्फेक्शंस के लिए सीबीसी ये सब करवा लेते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गया। इसमें कोई भी अगर बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल किसी भी टाइप का अगर इसको पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो उसमें ब्लड एग्जामिनेशन में दिखा देगा। और क्या करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं यानी कि यूरिन की जांच करते हैं। इनकी जांच करते हैं। तो ये क्या थे अपने नॉर्मल से डायग्नोसिस किसके लिए, ओरकाइटिस और एपिडिडाइमाइटिस के लिए। वो ऐसे नाम है, ओरकाइटिस तो याद होने वाला सा नाम है, एपिडिडाइमाइटिस थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऐसे है कि हार्ड नाम है। तो आपको ये नहीं कि आप डायग्नोसिस तक आते आते बीमारी का नाम ही भूल जाओ, ऐसा नहीं करना। आपको बार बार नाम याद करना है और ऐसे ध्यान में रखना है कि अपन किस चीज को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है इसके कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि अगर किसी पेशेंट को ऑर्काइटिस या एपिडिडाइमाइटिस हुआ तो उसको कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उस बीमारी की वजह से, अगर दूसरी जटिलताएं और कौन कौन सी आ सकती हैं। तो इसमें क्या है, बायोप्रोकेटर ऑर्काइटिस यानी कि दूसरी बायलेटरल, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बायलेटरल ऑर्काइटिस यानी कि एक साइड का है तो उसको दोनों साइड भी सूजन हो सकती है। अगर एक साइड की टेस्टिस या ब्रेस्ट में और क्या हुआ है, सूजन आई है, तो उसकी वजह से वो इन्फेक्शन दूसरे में भी फैल सकता है। वो तो क्या होगा, दोनों तरफ ब्रेस्ट प्रदा है, ब्रेस्ट कोश में तरल संग्रहालय हाइड्रोसील यानी कि टेस्टिस में क्या होता है, पानी भर जाता है। किसका, पानी का भरना किसमें, टेस्टिस में। ब्रेस्ट कोश में क्या, तरल संग्रहालय, इसको क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, हाइड्रोसील। बांध देता है यानी स्टेरिलिटी। यौन संबंध समाप्त यानी कि सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी कि पेशेंट क्या करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी करने में सक्षम नहीं होता है। यानी कि अब इसके नेक्स्ट है क्या, ट्रीटमेंट। अपन इसमें कौन कौन से ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं। शीघ्रता से इन्फेक्शन के रोग कारक का पता लगाकर सेंसिटिविटी परीक्षण के द्वारा प्रभावी एंटीबायोटिक्स का पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि किसको क्या होता है, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन होता है। तो बैक्टीरियल एंड वायरल भी इन्फेक्शन होगा तो उसमें क्या दवाई देंगे उसको, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दी जाती है। क्या शुरू करेंगे पेशेंट को, एंटीबायोटिक्स जो कि इन्फेक्शन को कम करेंगी। नेक्स्ट है क्या,
अगर पेशेंट को वहाँ पे स्वेलिंग है तो सूजन आई है कोई पार्ट में, तो अपने को क्या महसूस होता है, वहाँ पे दर्द महसूस होता है। तो दर्द के लिए क्या देते हैं, एनसेड और एनाल्जेसिक्स, जिसमें क्या हो सकती है, एस्प्रिन हो सकती है और आइबुप्रोफेन हो सकती है। दर्द के लिए क्या देते हैं, एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन। ये क्या करेंगी, दर्द को कम करेंगी। नेक्स्ट है, अब अपन ने देखा था कि पेशेंट को क्या आ रहा है, फीवर आ रहा है। तो फीवर आ रहा है तो कौन सी दवाई देंगे, एंटीपायरेटिक्स, यानी कि उसको अगर बुखार है तो उसको अपन क्या देंगे, पैरासीटामोल दे देंगे। अगर ज़्यादा दर्द और बुखार दोनों तो अपन पैराडाइक्लो का कॉम्बो देते हैं, पीसीएम दे देंगे, डाइक्लोफिनेक दे देंगे। और वोमिटिंग हो रही है पेशेंट को, अगर उल्टी हो रही है तो क्या देंगे, एंटी एमेटिक्स दे देंगे। एंटी एमेटिक्स क्या करती हैं, एंटी का मतलब क्या होता है, विपरीत। एंटी का क्या मतलब है, विपरीत। एमेटिक्स यानी कि उल्टी, यानी कि उल्टी के विपरीत होने वाली, विपरीत देने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटी एमेटिक्स, जो कि क्या करती हैं, उल्टी को कम करती हैं। तो ये कौन सी दवाई है, एंटी एमेटिक है, ये है ओंडासेट्रोन। नेक्स्ट है अपन सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, इसमें सर्जरी कर देते हैं अगर उस पर्टिकुलर पार्ट में क्या है, जिसमें सूजन आई है या फिर क्या है वो सही नहीं हो रहा, या आगे सूजन फैल रही, इन्फेक्शन ज़्यादा फैल चुका है, तो पेशेंट के उस पार्ट को क्या करते हैं, काट के अलग कर देते हैं। तो ये किस में आएगा, सर्जिकल मैनेजमेंट में। तो सर्जरी करेंगे यदि मेडिकल मैनेजमेंट अप्रभावी होता है, सर्जरी द्वारा इन्फ्लाम्ड पार्ट को काट कर हटा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि पेशेंट आया है और आप लेके खड़े हो गए, चाकू आजा भाई काट दूं तेरा पार्ट, कोई भी जहाँ पे भी तेरे को सूजन आई है, ये नहीं करना है। पहले पेशेंट को दवाई देनी है, बाद में अगर पेशेंट दवाई से सही नहीं होता है तो क्या करना है, अपने को सर्जरी करनी है। तो इसमें क्या करते हैं, एपिडिडाइमेक्टोमी, यानी कि एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमिस में जिस पार्ट में स्वेलिंग है, जहाँ पे इन्फेक्शन है, उस पार्ट को काट कर अलग कर दिया जाता है। या फिर ऑर्काइडेक्टोमी, यानी कि इसमें टेस्टिस को काट के अलग कर देंगे, टेस्टिस के पार्ट को हटा देंगे। तो ये क्या था अपना सर्जिकल मैनेजमेंट, एपिडिडाइमेक्टोमी और ऑर्काइडेक्टोमी। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, जो नर्स के द्वारा किया जाएगा। और आप तो एक नर्स हो ही, तो ये तो सब आप हैंडल कर ही लोगे। क्या, नर्सिंग प्रबंधन, नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस, अगर सबसे नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या है, ये देखेंगे पेशेंट को कौन कौन सी दिक्कत आ रही थी, जैसे क्लिनिकल फीचर के आधार पे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाए जाते हैं। सबसे पहले था उसमें कि उनके पेशेंट को किस में दर्द हो रहा था, टेस्टिस में पेन हो रहा था। तो पेन के आधार पर अपन क्या करते हैं, ये नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया कि रोगी को तीव्र दर्द हो रहा है। तो अब पेशेंट को दर्द हो रहा है तो अपन क्या इलाज करेंगे, नर्सिंग केयर क्या करेंगे, अपना काम है दर्द को कम करना। तो उसके लिए अपन क्या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, क्या कार्य करते हैं, रोगी को डॉक्टर के अनुसार दी गई एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करते हैं। एनाल्जेसिक्स दो दवाइयाँ दर्द को कम करती हैं, दर्द को कम करने वाली, दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ क्या होती हैं, एनाल्जेसिक्स, जो कि क्या करेंगी, क्या करेंगे अपन डॉक्टर के ऑर्डर के अनुसार ही प्रिस्क्राइब करेंगे और उसको प्रोवाइड करेंगे कि पेशेंट को डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया है उस अनुसार ही। अगर दिन में 2 बार है तो 2 बार देंगे, 3 बार है तो उसको 3 बार देंगे, और 1 बार है तो 1 बार देंगे। अपनी मनमर्जी से दवाई नहीं देनी है। नेक्स्ट है, रोगी को सही पोजीशन में रखना चाहिए एवं स्क्रोटम को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाना है। तो स्क्रोटम को क्या करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे और सही पोजीशन में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लाम्ड पार्ट है, सूजा हुआ पार्ट है, आप उसको दबा दो तो उसमें सूजन ज्यादा आएगी और इन्फेक्शन ज्यादा फैलेगा और दर्द भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट था अपना फीवर। पेशेंट को और क्या क्या दिक्कत आ रही थी, बोलो, याद है क्या,
या भूल गए। नेक्स्ट था फीवर, यानी पेशेंट को बुखार आ रही थी, तो इस हिसाब से अपन क्या करेंगे, उसको टेम्परेचर ठीक करेंगे। अपन को बुखार में क्या होता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर हो जाता है ना, तो अपने का तो अपना क्या काम है, अब उसको कम करना है टेम्परेचर को। तो वो या तो एंटीपायरेटिक्स दे देंगे, बुखार को कम करने वाली दवाई दे देंगे, और अपन उसके साथ साथ क्या करेंगे, टेम्परेचर बार बार चेक भी करना है कि कम हो रहा है या नहीं, दवाई असर कर रही है या नहीं कर रही। और फिर यदि रोगी को क्या लग रही है, सर्दी लग रही है, तो अतिरिक्त कंबल प्रोवाइड करा देंगे उसको, और कंबल दे देंगे। जब सर्दी लगना बंद हो जाए तो क्या करेंगे, कंबल हटाकर रोगी को कपड़े ढीले कर देने चाहिए, आवश्यकता के अनुसार अधिक कपड़े हटा देने चाहिए। अगर पेशेंट को ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही है, उसकी सर्दी अब रुक गई है, या बुखार कम होने के साथ साथ सर्दी कम लगना शुरू हो जाती है, तो उसको ढीले ढाले कपड़े पहनाने, और कपड़े जो अपने एक्स्ट्रा कंबल दी है वो हटा देनी है, अगर उसको सर्दी नहीं लग रही है तो। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, टेपिड बाथ। टेपिड वाटर क्या कर सकते हैं, टेपिड वाटर यानी कि रोगी को टेपिड बाथ देते हैं, जिसमें क्या करते हैं, गुनगुने पानी के साथ एक कपड़ा लेते हैं और उसको भिगो के क्या करते हैं, रोगी के पूरे बॉडी पे पोंछ देते हैं, जिससे क्या करते हैं, वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। रोगी के सिर पर क्या करते हैं, गीला कपड़ा रखते हैं। ये तो आप लोग करते हैं, बुखार आती है तो अपन क्या करते हैं, माथे पे पट्टी रखते हैं ना गीले कपड़े की, तो वो क्या करती है, टेम्परेचर मेंटेन करती है। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है कि पेशेंट को क्या था, रेस्टलेसनेस था ना, कि रोगी को पर्याप्त आराम नहीं मिलना, तो इसमें अपन क्या केयर देंगे, इसको आरामदायक स्थिति में रखेंगे, अच्छी पोजीशन देंगे, स्क्रोटम को अधिकांशतः स्थिर रखने के लिए उचित अंडरगारमेंट्स पहनने के लिए कहा जाएगा। स्क्रोटम को क्या देना, अपन को सपोर्ट देना है, उसको डायूरेटिक्स मेडिसिन देंगे, यानी कि सुबह या दोपहर को ही दी जानी चाहिए। डायूरेटिक्स सुबह या दोपहर को क्यों देनी है अपने को, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, क्योंकि रात में करेंगे तो रात को बार बार पेशेंट को यूरिन पास आउट करने के लिए जाना पड़ेगा, तो उसकी क्या होगी, नींद डिस्टर्ब होती है। तो इस वजह से क्या करते हैं, उसको सुबह या दोपहर में ही क्या करते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स क्या काम करती हैं, यूरिन के फ्लो को इंक्रीज करती हैं। यदि कैथेटर लगा हुआ है तो उसे सही स्थिति में रखना, और इंसर्शन साइट की सफाई करनी है, जहाँ से इंसर्ट हुआ है उस साइट की क्या करनी है, अपने को सफाई करनी है। आवश्यकता हो तो रोगी को मैकिंटोश और ड्रॉ सीट बिछाकर लिटाना चाहिए, यानी कि बेड पे मैकिंटोश और ड्रॉ सीट बिछा देनी है। नेक्स्ट था नर्सिंग डायग्नोसिस की हाइजीन का ध्यान रखना है, यानी कि साफ सफाई का, पेशेंट के जहाँ एरिया में वो स्वेलिंग हुई है उसका क्या करना है, साफ सफाई, साफ सफाई का ध्यान रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है। ये हाइजीन मेंटेनेंस तो पेशेंट को क्या, सबको ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे रहो बिना नहाए धोए रहो, तो सबको क्या रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, तो इन्फ्लामेशन ही नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, तो क्या है, हाइजीन मेंटेन करने की एक्स्ट्रा से जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले से ही मेंटेन रखो। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें रोगी के मूत्र उत्सर्जन अनियमित हो जाता है, इसलिए कपड़े खराब हो सकते हैं, तो इसको क्या करना है, साफ रखना है। डायपर की भी आवश्यकता हो सकती है, तो उसको डायपर भी देना है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, और अनुकूल पानी में क्या कराना है, पेशेंट को स्नान कराना है। प्रतिदिन नए कपड़े पहनने हैं, नई बेडशीट लेनी है। तो ये क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस पेशेंट के लिए। और कौन सी बीमारी बढ़ रही है, ऑर्काइटिस और एपिडिडाइमाइटिस। तो इसमें अपन ने देखा कि क्या होते हैं ऑर्काइटिस और एपिडिडाइमाइटिस। ऑर्काइटिस है कि किस में सूजन आती है, टेस्टीज में, टेस्टीज में क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है। और नेक्स्ट क्या था, एपिडिडाइमाइटिस। तो इसमें क्या होता है, पुरुष के टेस्टिस पर उपस्थित अधिवर्षण, यानी कि एपिडिडाइमिस में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो ये क्या हो गया, एपिडिडाइमाइटिस। फिर इसके अपन ने देखे ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी क्या होती, क्या है इसकी, कोई इन्फेक्शन हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, नाइजीरिया गोनोरिया हो गया, इकोलाई हो गया, या फिर कोई एड्स है उसको, यौन रोग है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं,
कोई ट्रोमा हो गया, चोट लग गई, तो ये क्या थे इसकी ईटियोलॉजी। फिर इसके अपन ने देखे क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, क्या होता है, पेन हो गया, टेंडरनेस हो गई, फीवर हो गया, ये क्या है इनकी क्लिनिकल फीचर्स। फिक्स डायग्नोसिस है, फिजिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन हो गई, विजुअलाइज कर लिया कि कहाँ पे स्वेलिंग है क्या, तो ये क्या है यूरिन एनालिसिस, ब्लड टेस्ट, ये थे इसके डायग्नोसिस। और नेक्स्ट था इसका ट्रीटमेंट। अगर मेडिसिन से सही नहीं होता है तो क्या करते हैं, उसकी सर्जरी कर दी जाती है। और फिर था अपना नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये था अपना ऑर्काइटिस और एपिडिडाइमाइटिस। थैंक्स टू ऑल।